राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की अत्यंत कृपा हम सभी पर बरस रही है और श्री जी की कृपा से, लाडली जी की अत्यंत कृपा से हम भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। उसमें हम परम पूज्य श्री राधा बाबा सरकार के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। और हम जानते हैं कि बचपन की लीलाओं को हम श्रवण कर रहे थे, बचपन के प्रसंगों को श्रवण कर रहे थे श्री राधा बाबा के। कल हमने एक प्रसंग श्रवण किया था जो कि उनका प्रभु के प्रति, भगवान शिव के प्रति कैसी निष्ठा थी, दृढ़ निष्ठा थी, उसमें कल हमने श्रवण किया था। आज और भी प्रसंग है जो कि भगवान शिव के प्रति उनका निष्ठा बताता है, उनकी कैसी भक्ति थी भगवान शिव के प्रति, वो बताता है। तो एक प्रसंग आता है, छात्रवृत्ति को लेकर आता है उनका एक प्रसंग। सरकारी ओर से श्रेष्ठ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने वाली थी। उनके यहाँ जो श्रेष्ठ विद्यार्थी कहलाते थे तो उनको उस जो परीक्षा में अच्छे अंक लाते थे उनको वो मिलता था। अब चक्रधर जी जो थे वो हर विषय में अच्छे थे, परंतु उनकी जो गणित थी वो थोड़ी कमज़ोर थी और उसमें उनके अच्छे अंक नहीं आ पाते थे और इसी कारण वो सभी विषयों में अच्छे होते हुए एक विषय के कारण पीछे रह जाते थे। तो उनमें उनकी प्रभु में बड़ी निष्ठा थी, तो उनको प्रभु पे पूरा विश्वास था। तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करना आरंभ कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की तो मन में अचानक से एक भाव स्फुरित होता है। वो उनके भाव ये आता है कि अपने भाई से गणित के 10-12 प्रश्न पूछ लो और जो प्रश्न वो बता दे उन्हें रट लो और उनमें से कदाचित कोई प्रश्न आ जाए तो परीक्षा में काम हो जाएगा। तो अब जैसा उनके मन में आया, उनको लगा कि भगवान शिव यही प्रेरित कर रहे, तो वो एक गए अपने बड़े भाई से कहा। तो उनके भाई ने 9-10 साल के प्रश्न पत्रिकाएं ली हाथों में और उनमें से सभी प्रश्न पत्रों में से उन्होंने अनुभव किए हुए जो हर साल आते थे उनमें से उन्होंने लगभग 10-12 प्रश्न ले लिए और वे सारे प्रश्न हल कर कर चक्रधर जी को बता दिया। तो वे 12 प्रश्नों को रट लिए, जो उनके उत्तर थे उसे रट लिए। अब क्या था, आश्चर्य की बात तो यह थी कि वे जब परीक्षा में गए और उन्होंने प्रश्न पत्रिका देखी तो जो जो प्रश्न उन्होंने रटा था वे सब के ज्यों के त्यों सभी प्रश्न आ गए। अब उनके हर्ष की सीमा ही क्या थी और सारे प्रश्न वे हल कराए और परीक्षा में उन्होंने अच्छा अंक पाया और सरकार की ओर से उन्हें छात्रवृत्ति मिली भी। तो ये घटना आती है जो कि भगवान शिव के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वो और भी परिपुष्ट करती है। उनकी उनके प्रति की निष्ठा और परिपुष्ट करते ये प्रसंग आता है। तो जैसे कि पहले के पाठशालाओं में जो कक्षा होती थी वो ABC के नाम से बाटी जाया करती थी। जैसे कक्षा C में उत्तीर्ण होकर बच्चे विद्यार्थी B में जाते थे, फिर B से उत्तीर्ण होके A में जाते थे। गणित छोड़कर अन्य सभी विषयों में जो चक्रधर जी थे वे बड़े अच्छे थे। सभी प्रश्नों में वे सभी विषयों में बड़े अच्छे अंक लाते थे। बस अगर कहीं फंसता था उनका तो वही गणित था जिसमें वो बहुत ही कमज़ोर थे, उसमें वो अनुत्तीर्ण होते थे। भले ही गणित उनकी खराब थी, उसमें वो नहीं अच्छे ला पाते थे, लेकिन अन्य विषय अच्छे थे। तो उनको जो पाठशाला के उनके जो प्रधानाचार्य अध्यापक जन होते थे वो चक्रधर जी को ऐसे ही प्रणोदित यानी कि प्रमोट कर दिया करते थे आगे की कक्षाओं के लिए, जिससे वे आगे पढ़ पाएँ। एक विषय में कमज़ोर होने के कारण ऐसा होता था, उनको करना पड़ता था। अब पाठशाला की अंतिम कक्षा में उत्तीर्ण होने का समय आया था। अगर उनकी कहीं बात फंस रही थी तो फिर वहीं फंस रही थी कि अब क्या किया जाए, गणित में कैसे अच्छे अंक लाए जाए। और गणित में अच्छे अंक, सभी विषय में अच्छे अंक लाने के लिए कम से कम 33% अंक लाना होता था, आवश्यक था। तो चक्रधर जी को लगा कि अब क्या किया जाए।
अब मैं क्या करूं। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करना आरंभ कर दी। तो उन्होंने सारी परीक्षाएं दी और उन्होंने भगवान से ये भी कहा कि भगवान कुछ कृपा करो, कम से कम 33 अंक तो मिल ही जाएं गणित में। तो जब परीक्षा में वे गए तो परीक्षा दी किसी प्रकार से, फिर आए लौट कर। और जब जिस दिन सारा बताया गया तो उस दिन क्या निकला कि उस दिन वो जो गणित थी उसमें उन्होंने 33 मार्क्स यानी कि 33 अंक पाए हुए थे, जिससे उनका प्रभु के प्रति और भी समर्पण भाव आ गया, क्योंकि उनको तो कोई भी आशा नहीं थी कि कैसे गणित में अच्छे अंक ला जाएंगे, परंतु प्रभु की कृपा से उनके अच्छे अंक ऐसे ही मिल गए, वे अच्छा खासा पा गए, जिससे वो आगे की कक्षा में जा सकते थे। इस प्रकार उनकी भगवान में निष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई। अब सन 1924 की बात आती है। गांव में कथावाचक जी आए थे और कथा चल रही थी। तो कथा में एक चौपाई का विस्तार करते हुए कथावाचक जी रोचक ढंग से लंकाधिपति रावण की और शिवोपासना का वर्णन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक चौपाई ली थी, सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। इसका वो विस्तार करते हुए बता रहे थे। इस कथा को बालक श्री चक्रधर जी ने भी सुन लिया। कथा से उन्होंने सोचा कि मेरी भी ऐसी अगर शिवोपासना हो जाए तो कितना अच्छा हो, मुझे भी भगवान शिव के दर्शन मिल जाएंगे। और वे भी सोचने लग गए कि मैं भी कुछ ऐसा करूं क्या। उन्होंने सोचा कि मुझे भी ये करना चाहिए क्या। जिस प्रकार उन्होंने अपना रावण ने अपना शीश काट कर भगवान शिव पर चढ़ा दिया था, उसी के आधार पर वो भी मन मन में विचार करने लगे कि रावण के समान मैं भी अपना मस्तक काट कर भगवान शिव पर चढ़ा देता हूँ मैं, लेकिन ये मेरे द्वारा हो नहीं सकता। अब मैं क्या करूँ। अगर मैं अपना मस्तक चढ़ा दूंगा तो मेरा क्या होगा। तो वे सोचे कि ये तो मेरे लिए असंभव है। तब उनके मन में विचार आया, बालक उनका बालकी वाला बुद्धि, तो उन्होंने विचार किया। तो उन्हें लगा कि अच्छा अगर मैं प्रतिदिन एक एक बूंद चढ़ा दूँ तो ये तो और अच्छा होगा। अब मस्तक तो नहीं चढ़ा पाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि सर चढ़ाना तो सही ठीक नहीं, क्योंकि इस पे तो जीवन की अस्तित्वता पर प्रश्न उठ जाएगा, परंतु रक्तापण करने में कोई समस्या नहीं। तब वे सोचने लग गए कि अब एक एक बूंद वाली रक्त की जो नियम लिया इसको कैसे किया जाए, इस प्रक्रिया को कैसे अपनाया जाए। तो घर के आंगन में ही एक शिवलिंग प्रतिष्ठित थे उनके यहाँ। इन्हीं शिवलिंग पर वे रक्त बूंद चढ़ाने के बारे में सोचने लग गए। तो गांव के ही राजा साहब के घर गए। वहाँ पे उन्होंने एक व्यक्ति से नया ब्लेड मांग कर लेके आए और क्या करना शुरू कर दिया। अपनी जो उनकी उन्होंने सुना था विधि, उस विधि को वे अपनाने लग गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हाथ पे थोड़ा सा उसे अपने हाथ में एक उंगली पर थोड़ा सा चील लगाया और फिर एक बूंद जाकर भगवान शिवलिंग के मस्तक पर अर्पित कर दिया। अब दूसरे दिन हुआ। दूसरे दिन नित्य के अनुसार उनके जो बड़े भाई थे चक्रधर जी के, वो शिव अर्चना करते थे भगवान शिव के मस्तक पे। जब वो देखे बैठे थे तो जब देखा उन्होंने तो लाल धब्बा दिखा। तब उन्होंने सहज ही उसे दूर करने के लिए उन्होंने उस पर पानी डाला, जल चढ़ाया, जल से साफ करना, परंतु हुआ नहीं। तो देखा, ढंग से देखा तो क्या पाया कि वो तो रक्त बिंदु है। रक्त बिंदु का निश्चय उन्हें हो गया। तो वे बड़े खिन्न हुए। उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक प्रकार का अशुभ भाव है, क्योंकि अब ये रक्त की बूंद वैष्णव परिवार में तो चढ़ता नहीं। एक तो वो वैष्णव ब्राह्मण परिवार और पुरोहित वृत्ति, पूरा सब चीज़ सात्विक, परम सात्विक, और फिर ऐसी चीज़ होना तो उनके लिए बड़ा खिन्न का भाव तो होगा ही। तो वे सोचे ये कौन कर सकता है, ये किसकी करतूत है जिसने भगवान शिव के मस्तक पर रक्त चढ़ाया। तो उनके बड़े भाई लाल धब्बे को किसी प्रकार अच्छे अच्छे तरीके से स्वच्छ करके भगवान शिव से क्षमा मांगी कि हमसे जो भी भूल हुई हो हमें माफ़ कर दीजिए, और जो भी विधि थी उस विधि से पूजा की। अगले दिन फिर चक्रधर जी ने चोरी से चुपचाप भगवान शिव के मस्तक पर रक्त की बिंदु चढ़ा दी।
अब उनका भगवान शिव के प्रति ऐसा लगाव था कि उन्हें करना था और वो करना चाहते थे। अब उनका बचपना उन्होंने सुना था तो वे करने लग गए। उन्हें लगा कि इससे ज़रूर भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान बच्चों की तो बुद्धि एकदम निर्मल होती ही है, ऐसा वो करने लग गए। फिर उन्होंने ये कार्य किया। फिर अगले दिन परम वंदनीय नित्याधर आराध्य शिवलिंग पर रक्त बिंदु को देखकर उनके बड़े भाई बड़े दुख हुए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन व्यक्ति है जो ये सब कर रहा है, कैसी किसकी ये दुस्साहस है कि वो ये सब कर रहा है। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ये कौन कर रहा है, ये तो उनके छोटे भाई ये सब कर रहे हैं। बड़े भाई जी ने बड़े दुखित मन से रक्त बिंदु को फिर से पोंछा और फिर क्षमा मांगी। फिर भगवान की पूजा की। वही बात फिर तीसरे दिन हुई। अब बड़े भाई जी को बड़ा कष्ट होने लगा कि भला ये क्या कौन कर रहा है। अब उनकी क्षोभा की कोई सीमा नहीं थी, इतना दुख हो रहा था। तब बड़े भाई जी ने बड़े तेज से चिल्लाया और क्षुब्ध वाणी से घर के सभी लोगों को बुला लिया। कष्टप्रद खिन्नता व्यक्त करने लग गई अपनी। और फिर वे सोचने लगा कि कौन सी अमंगल कार्य होने वाला है, कौन सा अशुभ का संकेत हमारे घर में हो रहा है। तब बड़े भाई जी किसी काम से राजा साहब के घर गए और सारी जो प्रसंग थी वो बताया, बातचीत में बताया। तब वहाँ पे वो व्यक्ति भी था जो उसने उनको चक्रधर जी को ब्लेड दी थी, नया ब्लेड दिया था। तब उन्होंने बताया कि आज से 3-4 दिन पहले मैंने आपके ही छोटे भाई चक्रधर को अब उनकी भक्ति भगवान शिव के प्रति बहुत थी। तो उन्होंने कहीं सुन रखा था कि भगवान शिव चिता की भस्म से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब उनके विचार में आने लग गया कि अब मैं चिता की भस्म कहाँ से पाऊँ, फिर कहाँ से पाऊँ, ऐसे सोचने लग गए। तो एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग शव को अर्थी पर ले जा रहे हैं, अर्थी पर ले जा रहे हैं। पाठशाला की छुट्टी होने भी वाली थी, चक्रधर जी की थी। तो चक्रधर जी अर्थी को ले जाने वाले लोगों के साथ चल दिए। साथ जाने का प्रयोजन मात्र यही था कि देखना था कि किस जगह पे जलाई जा रही है, जिससे वो इकट्ठा कर पाए, वहाँ से राख जो है, भस्म जो है वो इकट्ठा कर पाए। और स्नान जो स्थान था उसे देख आए और तुरंत घर की ओर भागते हुए, क्योंकि अब विद्यालय का जो छुट्टी हो चुकी थी और उनको देर हो रहा था, तो तुरंत तेज से भागते हुए वो अपने घर पहुंचे। तो माँ पूछी कि इतना विलम्ब क्यों। तो माँ की बातों को उन्होंने इधर उधर टाल दिया, कुछ कर दिया और माँ को भुला दिया कि काहे को वे इतने देर से आए थे। तो अब वे दूसरा दिन हुआ तो वे तुरंत ही उसी स्थान पे गए जहाँ उन्होंने देखा था कि अब शव वहाँ पे जलाई गई है। वो शवदाह के पास पहुंचे तो अब सोचा कि भस्म ले लें, परंतु हाथ वहां जा ही नहीं पा रहा था। कारण क्या था? कारण यह था कि उन्होंने सुना था कि शमशान घाटों पर अक्सर भूत प्रेत होते हैं। तो उन्हें डर लग रहा था कि कहीं अगर मैं भस्म ले लूं
तो कहीं भूत मुझे पकड़ ना ले, तब मैं क्या भगवान को राग चढ़ाऊंगा। उन्हें लगा कि अगर भूत मुझे पकड़ने लगेगा तो क्या भगवान शिव मेरी रक्षा नहीं करेंगे। ऐसा सोचने लग गए। और फिर क्या था, उन्होंने बड़ा साहस उठाया, मतलब साहस इकट्ठा किया और किसी प्रकार वे पहुँचे और सोचा कि अब भस्म ले लिया जाए। तब वे भस्म लेने का निश्चय कर लिए और तुरंत ही उन्होंने भस्म उठाई। डरते डरते उन्होंने भस्म उठाई और उठाते ही वो तेज अपने घर की ओर भागे। और अब भाग रहे थे तो भागते हुए क्या जप रहे थे। उन्होंने सुना था कि जब भूतों से डर लगे तो श्री हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने तुरंत जैसे ही भस्मों को हाथ में पकड़ा, वैसे ही उन्होंने चालीसा जी का गायन शुरू कर दिया। भस्म लिया और पकड़ के भागने लगे, गाने लगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जय जय श्री हनुमान गोसाई, करो कृपा गुरुदेव की नाई। और निरंतर जप करते हुए भागे और भरपूर तेज भागे जितनी उनकी शक्ति थी। और जैसे ही अपने गांव पहुंचे तब उनको लगा कि अब खतरे के बाहर हैं। उन्हें बहुत डर लगा था क्योंकि बचपन में भूत प्रेत से बच्चों को डराया जाता था, वैसा भय उनके हृदय में भी था। और फिर उनके थोड़े सांस में सांस आई। दूसरे दिन प्रातःकाल उन्होंने चक्रधर जी ने भगवान शिव के मस्तक पे जा कर चिता भस्म चढ़ाई। अब क्या था, जब भाई आए, भाई ने देखा कि शिवलिंग पर राख चढ़ाई गई है तो वे तुरंत अनुमान लगा लिए कि ये कोई और नहीं, ये तो चक्रधर जी की ही करतूत है। और जब पूछताछ किया चक्रधर जी से तो चक्रधर कुछ नहीं बोले और अपने आप को बचाते हुए उन्होंने तुरंत रोना प्रारंभ कर दिया। रोने तो चक्रधर जी रोते रोते कहने लग गए, क्या घर में जो कुछ होता है क्या वो सब गड़बड़ी मैं ही करता हूँ। और इतना कहकर वो और रोने लग गए। ऐसी रोने की आवाज़ सुन के माँ भागी भागी हुए आई और चक्रधर जी का पक्ष ले लिया और भाई से कहने लग गई, तुम लोग क्यों इसे बाबा परेशान करते हो। माँ के इस तरह कहने पर चक्रधर जी का बचाव हो गया। फिर उनकी ऐसी शिवोपासना को देखकर सब लोग थोड़ा परेशान भी थे कि ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा। अब बाल बुद्धि के अनुसार वो जो करते थे वो अपनी इच्छा से करते जा रहे थे। जब परिस्थिति थोड़ी शांत हुई तब अवसर पाकर उनके भाई जी ने उनको आकर समझाया कि देखो, प्यार पूर्वक समझाया कि हम लोग सात्विक जन हैं, हम सात्विक रूप से रीति हमारे यहाँ पूजा की जाती है तो हम लोग सात्विक रूप से करते हैं, इस प्रकार नहीं करते। और फिर भाई के ऐसे समझाने पर चक्रधर जी ने जलाभिषेक, पुष्प, स्तुति, वंदना आदि से भगवान शिव को रिझाने का प्रयास करने लग गए वो। और इस प्रकार चक्रधर जी के हृदय में भगवान शिव के प्रति बहुत ही आस्था और भक्ति भावना थी। और आगे चल के ये देखने को भी मिलता है कि भगवान शिव के प्रति उनकी ऐसी निष्ठा बनी रही और उन पर भगवान शिव की कृपा भी आगे चल के बड़ी बरसी। तो श्री जी की कृपा से आज के प्रसंग में हमने यही श्रवण किया कि श्री राधा बाबा का बचपन में, चक्रधर जी का बचपन में किस प्रकार भगवान शिव के प्रति आस्था थी। वो प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, ऐसी उनकी भगवान के प्रति आस्था थी, शिव जी के प्रति आस्था थी। तो लाडली जी की कृपा से आगे के प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। श्री जी हम पर कृपा बरसाती रहें और हम ऐसे बाबा के चरित्र को, भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।